हेलो दोस्तों, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल बुद्ध ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ दीपावली उत्सव पर्व और बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, जिससे पता चलता है कि दीपावली एक बौद्ध उत्सव पर्व है। घटना नंबर 1। दोस्तों, इस सृष्टि में जन्म लेने वाला हर जीव अपने दुखों से पीड़ित है और इस दुख मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने बड़े परिश्रम के बाद बुद्ध ज्ञान प्राप्ति की। उसके बाद तथागत बुद्ध ने आषाढ़ पूर्णिमा के दिन अपना पहला धम्म प्रवचन पंचवर्गीय भिक्षुओं को दिया था। उसके लगभग 3 माह बाद, मतलब अश्विन अमावस्या के दिन, बुद्ध अपनी नगरी कपिलवस्तु पहुंच गए थे और बुद्धत्व प्राप्त करना उस समय सबसे बड़ा महान कार्य समझा जाता था। इसीलिए कपिलवस्तु के शाक्यों ने बुद्ध का बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया था। सभी घरों को, रास्ते और महलों को सजाया गया था। बुद्ध की राह पर फूल बिछाए गए थे और उन पर फूलों की वर्षा हुई थी। शाम को सभी तरफ दिए जलाकर शाक्यों ने तथागत बुद्ध की आने की खुशी में सभी कपिलवस्तु नगरी को जगमगाया था। घटना नंबर 2। बुद्ध के कपिलवस्तु भेंट को सम्राट अशोक ने स्तूप पूजा के रूप में जीवित रखा और जिस तरह बुद्ध की याद में शाक्यों ने हजारों दीप जलाए थे, उसी प्रकार सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाकर बुद्ध की याद में हजारों दीप जलाए थे। बौद्ध कथा लोक पण्डिती में बताया गया है कि बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध महाविहार बनवाए थे और उनके पूर्ण होने पर दीप जलाकर उत्सव मनाया था। उस उत्सव में अवरोध डालने के लिए मारा ने हवा और पानी से आक्रमण किया और दीपों को बुझाने की कोशिश की। तब सम्राट अशोक के मुख्य भिक्षु उपगुप्त ने मारा के संघर्ष किया और उसे हराया था। सम्राट अशोक ने अपने सभी 84,000 स्तूपों का निर्माण कार्य केवल 3 सालों में ईस्वी सन पूर्व 249 से लेकर 252 में पूर्ण कर दिया था और एक ही दिन सभी 84,000 स्तूपों पर दीप जलाकर उनका उद्घाटन किया था, जिसे सम्राट अशोका दीपदान उत्सव भी कहा जाता है। घटना नंबर 3। बौद्ध ग्रंथों में ऐसा वर्णन मिलता है कि प्रत्येक स्तूप पर 84,000 दीप जलाए गए थे और जब सभी स्तूप दीपों के प्रकाश से चमकने लगे, तब सम्राट अशोक और उनके मंत्री भिक्षु उपगुप्त पाटलिपुत्र में खड़े होकर उन सभी 84,000 प्रज्वलित स्तूपों को देख रहे थे। अशोक के दीपोत्सव का संबंध थाईलैंड के लोय कोरांग फेस्टिवल से है, जो अक्टूबर-नवंबर में मनाया जाता है और जिसमें लोग हजारों की संख्या में दीप जलाते हैं। सम्राट अशोक ने नए बदलाव नहीं किए थे, बल्कि प्राचीन बौद्ध परंपरा को अधिक विस्तृत किया था। बुद्धत्व प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु में बुद्ध का बड़े उत्साह के साथ वहां के शाक्यों ने स्वागत किया था और दीप जलाकर अपनी खुशी का इजहार किया था। आगे चलकर सम्राट अशोक ने इस दीपोत्सव के दिन 84,000 स्तूपों के पूर्ण होने का उत्सव मनाया था।
अशोक ने सभी 84,000 स्तूपों पर दीप जलाकर बुद्ध की कपिलवस्तु भेंट को बड़े पैमाने पर उत्सव के रूप में मनाया था। इस तरह दीपावली उत्सव वास्तव में तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है और इसलिए भारत का यह सबसे बड़ा उत्सव है। वास्तविक इतिहास यह है कि अश्विन महीने में तथागत बुद्ध अपनी नगरी कपिलवस्तु आए थे। बुद्ध ने मारा पर विजय हासिल कर बुद्धत्व प्राप्त कर लिया था। इसीलिए बुद्धत्व प्राप्ति की खुशी में लोगों ने कपिलवस्तु नगरी को साफ सुथरा कर दीपों से सजाया था और खुशी में मिष्ठान बनवाए थे। सम्राट अशोक ने उसी याद में 84,000 स्तूप बनाकर उन सभी स्तूपों पर हजारों दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया था। बौद्ध धर्म में दीपों को अत्यंत महत्व है। अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को बताया था कि हे आनंद, तुम किसी पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपना दीपक खुद बनो। इस तरह दीपों का उत्सव दीपावली या दिवाली बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण बौद्ध उत्सव है, ऐसा इन ऐतिहासिक घटनाओं से पता चलता है। दोस्तों, आगे भी ऐसी बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी जानने के लिए बुद्ध ज्ञान इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट्स करें। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, सबका मंगल हो।